आवेदन का लगभग 20 तारीख के बाद से। एक एक नोटिस है, एक एक बिंदु पर चर्चा करेंगे, तो ध्यानपूर्वक देखेंगे। प्रेस रिलीज जो है स्थानांतरण नीति पर है। यह नीति स्थानीय शिक्षकों पर लागू है। शिक्षकों, ऐसे शिक्षक जो असाध्य रोग से ग्रसित हैं या दिव्यांग हैं, उनको प्राथमिकता देना है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए कॉलम में क्या लिखा गया है, ध्यानपूर्वक आप देखेंगे तो आपको मिले जानकारी लगेगा। क्रमांक दिया गया है, यहां पे दिया गया उनकी श्रेणी कहां पे हो सकता है, कहां पे नहीं हो सकता है, जहां पे स्थानांतरण नहीं किया जा सकता है। 1 नंबर में 1 to 5 यानी क्रमांक दिया गया है। 2 में असाध्य रोग से ग्रसित है कोई व्यक्ति, या गंभीर रूप से ग्रसित है, या किसी अन्य कर्क रोग से ग्रसित है, या किडनी के पेशेंट है, या अन्य हृदयघात के हृदय रोगी है, अन्य बहुत सारा लीवर के पेशेंट है। सबका यहाँ पे बीमारी बताया गया है। यहाँ पे उनको बताया गया है कि स्वयं हो या पति पत्नी हो या बच्चे हो कोई उससे संबंधित, या स्वयं हो, पति पत्नी हो या बच्चे कोई किसी प्रकार का हो, जहां पे स्थानांतरित किए जा सकते हैं। 5वां विकल्प में क्या दिया गया है, विकल्प के पंचायत का नाम, निकाय, प्रखंड, अनुमंडल, जिला में, और वह कहां स्थानांतरित नहीं किए जा सकते हैं, तो स्वयं के नहीं भेजा जा सकता है, वहां पे नहीं किया जा सकता है। स्वयं के गृह पंचायत में, नगर निकाय में, पति पत्नी के गृह पंचायत में या नगर निकाय में, वर्तमान पदस्थापित पंचायत या नगर निकाय में, यानी इतना जगह आप नहीं जा सकते हैं। स्वयं आपका जो पंचायत होगा या नगर पंचायत होगा, वहां आपका ट्रांसफर नहीं होगा। यानी अगर आपकी पत्नी है, उनका स्वयं का पंचायत है, नगर पंचायत है, वहां पे आपको नहीं भेजा जाएगा। एक और आप देखिए, आपका गृह जो आपका गृह यानी जिस पंचायत में आपका घर पड़ता है या नगर पंचायत पड़ता है, वहां आपको नहीं भेजा जाएगा, बाकी जगह आपको भेजा जा सकता है। आप इच्छा के अनुसार, अपने सहूलियत के अनुसार आप मान सकते हैं। जहां पे आप पोस्टेड हैं उस विद्यालय को छोड़कर आप ले सकते हैं। अगला नोटिस देखिए, यहां पे सब कुछ बता दिया गया है। ये सब उसके बाद दिव्यांगता का आधार पर उसके बाद मानसिक रूप से जो है शिक्षक का प्रकार, विधवा एवं परित्याग शिक्षिका को महत्व दिया जाएगा, महिला शिक्षिका को महत्व दिया जाएगा, शिक्षक के पति के पदस्थापित के आधार पर, यानी एक एक करके बनाया गया है। सबसे पहले जो असाध्य रोग से ग्रसित है, असाध्य रोग में भी कई प्रकार के रोग होते हैं, उन लोगों को पहले प्राथमिकता दिया गया है। उसके बाद जो यदि मानसिक रूप से दिव्यांग है, दिव्यांगता का आधार, उसके बाद शिक्षक के प्रकार विधवा कोई हो या परित्याग कोई शिक्षक उनकी महिला पुरुष को कर दिया है, या महिला शिक्षिका 6 नंबर पर। उसके बाद 7 नंबर शिक्षक के पति के पदस्थापित के आधार पर, पति के स्थान के आधार पर उनको दिया जाएगा। उसके बाद पुरुष शिक्षक है, यानी इसी तरीका से तैयार किया गया है। नोट, केवल सिविल सर्जन कार्यालय स्तर से निर्गत दिव्यांगता मान्य होगा और मानसिक रोग के बारे में मान्य होगा। यहाँ पे स्थानांतरण एवं पदस्थापित के सामान्य सिद्धांत, शिक्षा विभाग के अधीन विभिन्न विद्यालयों के बृहत वेतनमान से नियुक्त शिक्षक का, स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त शिक्षक सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण विशिष्ट शिक्षक, बीपीएससी द्वारा नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक, ये लोग होंगे। उपयुक्त कंडिका 2 में के अनुसार विभिन्न प्रकार के कार्यरत शिक्षकों का अनुपात समेकित रूप से जिला स्तर पर एवं यथासंभव विद्यालय स्तर पर क्रमशः 10, 20, 30 एवं 30% सुनिश्चित हो, इसके स्थानांतरण पदस्थापना पर ध्यान रखा जाएगा। शिक्षकों का स्थान, यहाँ पे देखिए पदस्थापना स्थानांतरण कंडिका 1 में वर्णित अधिमानता, यानी ये ऑर्डर दिया जाएगा। 10 विकल्प इसमें आपको रहेंगे और किसी विद्यालय विशेष में महिला शिक्षकों के पदस्थापित स्थानांतरण के लिए अधिकतम 70% होगी। यानी किसी एक विद्यालय में किसी विशेष महिला शिक्षकों के पदस्थापित 70% किया जा सकता है। ये नहीं कि किसी विद्यालय में 100% महिला शिक्षक कर दें, ऐसा संभव नहीं होगा। आगे देखिए, प्रत्येक शहरी निकाय को 1 इकाई मानकर स्थानांतरित की कार्रवाई की जाएगी। शिक्षकों को उनके सेवा काल में प्रत्येक 5 वर्ष पर स्थानांतरण अनिवार्य होगा। सेवा काल में कंडिका 1 में अंकित कोई विशेष दिव्यांग है या किसी प्रकार का, तो उनको 1 से 5 तक के वर्णित शिक्षकों को उनके आवेदन पर विचार किया जाएगा 5 वर्ष पर। कंडिका 1 में 1 से 6 तक के संबंधित शिक्षक शिक्षिकाओं का स्वयं दिव्यांगता से ग्रसित होने पर 5 इकाई स्वीकृत मानक एवं बल के हिसाब से 1 से 2 इकाई स्वीकृत मानक बल एवं विश्वविद्यालय में विद्यालय में 2 एवं 10 इकाई से अधिकृत मानक बल के विद्यालय के अधिकतम 3 शिक्षक पद स्थापित किए जा सकते हैं। यानी ये भी ध्यान में रखना है कि
ऐसा भी ना हो कि किसी भी शिक्षक को यदि वह मानसिक रोग से ग्रसित हैं या किसी प्रकार के असाध्य रोग से ग्रसित हैं या वैसे शिक्षक जो दिव्यांग हैं, अब यह भी ना हो कि किसी विद्यालय में केवल दिव्यांग से भर दिया जाए, किसी विद्यालय में यह भी ना हो कि किसी विद्यालय में अगर नजदीक का पढ़ रहा है तो वहां पे मानसिक रोग से ग्रसित सभी शिक्षकों को भर दिया जाए, किसी विद्यालय में ऐसा भी ना हो पति पत्नी डायरेक्ट डाल दिए जाएं। इन सभी चीज को भी ध्यान में रखना है कि कहीं कोई हर एक परसेंटेज को निर्धारित किया गया है। और आगे देखिए क्या हो रहा है, आगे आइएगा। विकल्प प्राप्त होने के उपरांत सर्वप्रथम उपयुक्त कंडिका 1 के अनुसार यानी को ध्यान में रखते हुए वेतनमान नियुक्त नियोजित शिक्षक, सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक, टीआरई द्वारा नियुक्त शिक्षकों को विकल्प के आधार पर इसी क्रम के अवसर दिए जाएंगे। इसी क्रम में वरीयता का भी ध्यान रखा जाएगा। जिला स्तरीय वरीयता सूची श्रेणी होगा, यानी जिला स्तर से जो वरीयता सूची का श्रेणी है उसी को मान्य किया जाएगा। आगे आइए, शिक्षकों के स्थानांतरण पदस्थापित का विकल्प किया जाएगा। शिक्षकों को 10 विकल्प देने का अवसर मिलेगा। यथासंभव उन्हें निकट का अनुमंडल या निकट का जिला पदस्थापित किया जा सके, यानी कि यथासंभव आपका जिला या अनुमंडल देने का व्यवस्था किया जा रहा है। जिला और अनुमंडल ये आपको मिलेगा। जिला और अनुमंडल देने का 10 विकल्प मिलेगा। किसी भी तरह के स्थानांतरण पदस्थापित प्रतिनियुक्ति की कार्रवाई सॉफ्टवेयर आधारित एप्लीकेशन के माध्यम से ही होगी। रिक्ति की गणना शिक्षा का अधिकार अधिनियम, छात्र शिक्षक अनुपात, आधारभूत संरचना, उपलब्धता आदि के आधार पर किया जाएगा। यानी कि एक एक बिंदु को भी ध्यान में देना है। ये नहीं, आगे प्रथम चरण के सभी प्रकार के शिक्षक स्थानीय निकाय के शिक्षक को छोड़कर के स्थानांतरण एवं पदस्थापन मुख्यालय स्तर से की जाएगी। नियमित शिक्षक बीपीएससी टीआरई 1-2 के शिक्षक द्वारा स्थानांतरण एवं पदस्थापित हेतु विकल्प नहीं देने की स्थिति में उनके स्थानांतरण पर विचार नहीं किया जाएगा, अर्थात वे अपने पदस्थापित विद्यालय में यथासंभव बने रहेंगे। यदि कोई विद्यालय है, कोई शिक्षक है बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 से, यदि आप सही जगह पर हैं, यदि आप विकल्प नहीं देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप उसी में यथासंभव माना जाएगा कि आप अच्छे हैं, आप खुश हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको उसी विद्यालय में छोड़ दिया जाएगा। यानी कि यदि आप गृह जिला के आसपास हैं, अपने अनुमंडल में है या अपने प्रखंड में है, यदि अब आप चाहते हैं तो आपको अनुमंडल मिल सकता है, सब कुछ मिल सकता है, आपका नजदीक का विद्यालय मिल सकता है, लेकिन आपका गृह का विद्यालय छोड़कर, आपके पत्नी के गृह का विद्यालय छोड़कर या नगर विद्यालय छोड़कर, बाकी शहरी क्षेत्र भी छोड़कर बाकी कोई दिया जा सकता है। यानी ये आप सोचे कि आप अपने पंचायत में आ जाएं या आप अपने नगर में आ जाएं तो ये नहीं होगा, बगल के नगर मिल सकता है, लेकिन यहां बिहार है, कुछ भी संभव है, अधिकारी इधर उधर कर देते हैं, तो इनकी क्या बात किया जाए, ये तो नियम बना है। आगे आइए, आगे बताया जा रहा है प्रथम चरण के इस पर नियम आधारित होगा। प्रथम चरण के इस स्थानांतरण पद कार्रवाई की सक्षमता उत्तीर्ण एवं बीपीएससी टीआरई 1-2 के राज्य स्तरीय वरीयता के आधार पर प्रदान किया जाएगा। उपयुक्त कंडिका 2-11 के आलोक में की गई कार्रवाई के उपरांत भविष्य में जिला के अंतर्गत पदस्थापित की कार्रवाई आरटीआई मानक के अनुरूप छात्र शिक्षक अनुपात को ध्यान में रखते हुए सब कुछ किया जाएगा। जिला शिक्षा पदाधिकारी इसके अध्यक्ष होंगे, प्रत्येक जिला में उप विकास आयुक्त इसके सदस्य होंगे और जिला शिक्षा पदाधिकारी यानी कि सदस्य सचिव होंगे। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना सदस्य होंगे और जिला पदाधिकारी द्वारा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के मनोनीत एक पदाधिकारी सदस्य होंगे। जिला पदाधिकारी द्वारा मनोनीत एक महिला वरीय उप समाहर्ता नहीं होने की स्थिति में कोई अन्य महिला पदाधिकारी सदस्य होंगी। जिला पदाधिकारी द्वारा मनोनीत एक अल्पसंख्यक पदाधिकारी सदस्य होंगे। थोड़ा सा एक बार और समझ लीजिएगा, इसमें किस प्रकार से जिला की समिति जो बनेगी, जिला स्थापना समिति बनाई जाएगी, वह समिति क्या होगा एक बार को आप समझिए। जिला पदाधिकारी यानी डीएम साहब वहां के अध्यक्ष होंगे आपके क्षेत्र के प्रत्येक जिला के, और वहां के अध्यक्ष होंगे उप विकास आयुक्त जो होते हैं वह आपके सदस्य रहेंगे। यहाँ पे जिला शिक्षा पदाधिकारी जो रहेंगे, जिला के शिक्षा पदाधिकारी वह सदस्य सचिव रहेंगे। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना जो नोटिस में बार बार पढ़ता हूं वह भी एक सदस्य रहेंगे। जिला पदाधिकारी द्वारा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के श्रेणी में मनोनीत एक कोई पदाधिकारी, कोई वरीय पदाधिकारी भी सदस्य रहेंगे। जिला पदाधिकारी द्वारा मनोनीत एक महिला वरीय उप समाहर्ता, मान लीजिए उप समाहर्ता नहीं है यानी कि एसडीएम साहिबा नहीं है, तो वहां पे किसी एक अधिकारी को बनाया जा सकता है सदस्य। जिला पदाधिकारी द्वारा मनोनीत एक अल्पसंख्यक पदाधिकारी रहेंगे, यानी सभी ये कलेक्टर साहब की देखरेख में होगा। आगे आइए अगला देखते हैं, अगला के बारे में बताते हैं।
अब यहां पे देखिएगा बताया जा रहा है, यहां फिर से उपयुक्त कंडिका 12 के आलोक में दी गई कार्रवाई के उपरांत भविष्य में शिक्षकों का प्रमंडल के भीतर अंतर जिला स्थानांतरण निम्नवत गठित समिति। यदि अंतर जिला आपका गठन होगा, मान लीजिए आप जिस जिला के हैं उसमें भी आप चाहते हैं हेर फेर करना, इधर उधर जाना, आपका उसमें भी ट्रांसफर पोस्टिंग हो, उसके लिए एक समिति बनेगी। प्रमंडलीय आयुक्त जो होंगे वह अध्यक्ष होंगे, प्रमंडल के सभी जिला पदाधिकारी सदस्य होंगे और प्रमंडल के सभी उप विकास आयुक्त सदस्य होंगे। यहाँ पे प्रमंडल के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी भी सदस्य होंगे। प्रमंडलीय मुख्यालय के जिला शिक्षा पदाधिकारी सदस्य सचिव होंगे। ये हुआ। आगे आइए, उपयुक्त कंडिका इतना के आलोक में की गई कार्रवाई के उपरांत भविष्य में शिक्षकों का अंतर जिला स्थानांतरण प्रमंडलीय स्थानांतरण हो मुख्यालय द्वारा किया जाए, इस हेतु गठित समिति। सचिव शिक्षा विभाग अध्यक्ष रहेंगे, शिक्षा विभाग के जो सचिव रहेंगे वो अध्यक्ष बनेंगे, निदेशक प्राथमिक शिक्षा वह सदस्य रहेंगे, निदेशक माध्यमिक शिक्षा वो लोग भी सदस्य रहेंगे। जिला के भीतर स्थानांतरण संबंधित किसी भी विसंगति के मामले का जिला स्थापना समिति द्वारा निपटारा कराया जा सकेगा। स्थानीय राजनीति में संलिप्तता, वित्तीय अनियमितता, नैतिकता में किसी प्रकार का कोई दिक्कत अथवा गंभीर आरोप प्रमाणित होने की स्थिति में विद्यालय एवं छात्र हित में शिक्षक का स्थानांतरण प्रमंडलीय आयुक्त निदेशक द्वारा जिला से बाहर किया जाएगा। इस प्रकार से गंभीर मामले में संबंधित शिक्षकों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई भी की जा सकती है। यह बताया गया है कि आप भी इस पर कार्रवाई कर सकते हैं। आगे आइए, इस नीति के इतर प्रशासकीय कारकों को अभिलेखित करते हुए जिला पदाधिकारी प्रमंडलीय आयुक्त एवं विभागीय द्वारा प्रशासनिक दृष्टि से शिक्षकों का स्थानांतरण किया जा सकेगा। प्रशासन भी आप प्रशासनिक दृष्टिकोण से भी आप इसको स्थानांतरण किया जा सकता है किसी भी समय। यह नहीं है कि जो आपका समय सीमा है उसके अलावा आप स्थानांतरण और पोस्टिंग नहीं किया जा सकता है। समय समय पर वरीय पदाधिकारी आपके आचरण विचार, आपकी समस्या और उनके द्वारा किए गए कामों को देखते हुए आपके जरूरत के हिसाब से वो लोग कर सकते हैं। आगे आइए, सामान्यतः शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति नहीं की जाएगी। अति आवश्यक होने पर जिला स्थानांतरण समिति द्वारा 3 माह के लिए प्रतिनियुक्ति की आदेश दिया जा सका। इस आदेश के नवीनतम के संबंध में इसी समिति द्वारा निर्णय लिया जाएगा। 3 माह के भीतर भी आपको इधर उधर भेजा जा सकता है। स्थानांतरण एवं प्रतिनियुक्ति संबंधित आदेश विभागीय पोर्टल से सॉफ्टवेयर आधारित ऑटो जनरेट फॉर्मेट में के माध्यम से निर्गत किया जाएगा। अन्य किसी माध्यम से स्थानांतरण प्रतिनियुक्ति आदेश नहीं निकाला जाएगा और वैसे मामले में अवैध माना जाएगा। यहाँ पे दिया जा रहा है विद्यालय वार स्वीकृति पदों की संख्या विभाग द्वारा समुचित किया जाएगा। सभी स्थानांतरण के आदेश प्रपत्र ई शिक्षा कोष के माध्यम से ऑनलाइन प्राप्त किए जाएंगे। किसी भी प्रकार के फिजिकल डॉक्यूमेंट जो पूर्व में जमा किए गए हैं उन्हें भी ऑनलाइन आवेदन जमा करना होगा। स्थानांतरण नीति के संबंध में औपचारिक आदेश अलग से निकाला जा रहा है एवं इसे लागू करने की प्रक्रिया भी अलग से निकाली जाएगी। PRO शिक्षा विभाग 6/10/2024 ये अभी का नोटिस है। एक एक बिंदु को आपको मैं बताया कि आपको 10 विकल्प दिए जाएंगे और 10 विकल्प दिए जाएंगे और 10 विकल्प में आपका क्या होगा, 10 विकल्प में यह बताया जाएगा कि आप किसी एक विकल्प को चुन सकते हैं। और सबसे पहले बता दें, इसमें वैसे लोगों को मौका मिलेगा वह BPSC TRE 1-2 से बहाल शिक्षक हो या वैसे शिक्षक जो नगर निकाय से बने हुए थे या नियोजित शिक्षक थे और जिन्होंने सक्षमता पास कर लिया है उनको मौका मिलेगा। यदि 1,87,000 के आसपास सक्षमता वाले हैं और BPSC TRE 1 TRE 2 वाले विद्यालय शिक्षक हैं और यदि कोई इसमें आवेदन नहीं करते हैं जो BPSC TRE 1 TRE 2 वाले हैं तो उनको नहीं मौका मिलेगा। सबसे पहले बता दें, विशिष्ट शिक्षक जो सक्षमता पास वाले हैं उनको विशिष्ट शिक्षक की दर्जा मिल जाएगी और उनको राज्यकर्मी का दर्जा मिल जाएगा स्थानांतरण के बाद। सबसे पहले प्राथमिकता देना है जो गंभीर रोग से ग्रसित है किसी भी प्रकार के, उसके बाद दिव्यांग लोगों की प्राथमिकता देना है, उसके बाद पति पत्नी को प्राथमिकता देना है, उसके बाद महिला और तब पुरुष को प्राथमिकता देना है। 10 विद्यालय का नाम आपको मिलेगा और ये पॉलिसी ट्रांसफर पोस्टिंग का जारी कर दिया गया। कल नीतीश जी ने इस पर साइन कर दिया और उसके बाद आज आप देखें प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो गया। और एक बात मैं बता दूं, सभी लोग ध्यान देंगे, अब आपको मैं बता दूं क्या किनको कौन सा विद्यालय नहीं मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, विद्यालय कौन सा नहीं मिल सकता है, स्वयं के गृह पंचायत, यानी आप जिस पंचायत से आते हैं वह विद्यालय आपको नहीं मिलेगा। नगर निकाय, आप जिस नगर क्षेत्र से आते हैं वह नहीं मिलेगा।
पति पत्नी के गृह या पंचायत नगर निकाय वर्तमान पदस्थापित के पंचायत निकाय आपको नहीं मिलेगा। ये स्थानांतरण नहीं किया जा सकेगा। जहां किया जा सकेगा उसमें है विकल्प के अनुसार पंचायत, नगर पंचायत, निगम, प्रखंड, अनुमंडल, जिला। जो विकल्प रहेगा उसके अनुसार जो आप चुनेंगे उसमें आपको मिल सकता है आपका अनुमंडल मिल सकता है, ये सारा चीज दिया गया। आपका जिला मिल सकता है, ये आपका प्रखंड मिल सकता है, लेकिन ये आपका अपना पंचायत नहीं मिलेगा, पत्नी का पंचायत वो नहीं मिलेगा। इन सारे चीज को लेकर अभी भी कहीं भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा। मैं प्रयास करूंगा कि एक एक बिंदु को आपको क्लियर किया जाए। और एक बात मैं बता दूं, यदि आप एग्जाम टूर पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लोगों में शेयर करेंगे, अपना अपना विचार, अपना अपना क्वारी जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। जय हिंद।